दोस्तों अभी हमारे साथ श्रवण क्षेत्र घाट के पुजारी जी, तो पुजारी पंडित सुनील मिश्रा आरती घाट पुजारी ट्रस्ट की तरफ से हैं पंडित सुनील मिश्रा जी। तो पंडित जी, क्या घाट की श्रवण क्षेत्र धाम के बारे में क्या मान्यताएं हैं, क्या हमारी युवा पीढ़ी को आप बताना चाहते हैं? जी जी जी, यहाँ की मान्यता भैया, सबसे पहला धर्म हमारा आपका ये बनता है अपने माता पिता की सेवा करना। सबसे बड़ा ईश्वर, इस पृथ्वी के धरती के ईश्वर वही है, उनकी सेवा अगर करते हैं तो चारों धाम का पूर्ण आपको प्राप्त होता है। इसी की प्रेरणा से यहाँ श्रवण कुमार जी ने दिखाया था। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। जी बिल्कुल, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो जान लीजिए सब कुछ आप कर रहे हैं, सबसे उससे बड़ा पूर्ण कोई और नहीं है। अच्छा, यहाँ की मान्यता ये है कि बहुत समय पहले की बात है, राजा दशरथ जी यहाँ शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं। यहाँ बहुत ही घना जंगल था। इस वन को तांडक वन बोलते हैं, तांडक जंप जी। और यहाँ वो आते हैं और इधर श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेकर भ्रमण करते हुए, उनको गुरु वशिष्ठ जी ने सलाह दिया था कि आप अगर सभी तीर्थों का दर्शन कराते हैं अपने माता पिता को, चारों धाम कराएंगे तो इनकी आंखें खुल सकती हैं। और वो भ्रमण करते करते आते हैं, संयोग से उनके माता पिता प्यासे रहते हैं और काफ़ी तेज से उनको प्यास लगती है, तो वो पानी की मांगते हैं। श्रवण कुमार जी पानी की तलाश करने के लिए वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे माता पिता को बैठाकर कांवड़ रखकर और जल लेने के लिए जैसे आते हैं, अपना कमंडल जैसे ही तमसा तट में, ये वही घाट है, ये वही नदी है तमसा। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं 3 नदियों का संगम है, लेकिन अगर विकिपीडिया की देखा जाए तो वहाँ पे 2 नदियों का संगम बताया जाता है, मड़हा नदी और बिसुई नदी। मड़हा बिसुई से मिल के यहाँ संगम होता है तमसा जी, यहाँ से तमसा बनती है। मड़हा और बिसुई नदी का संगम होने के बाद तमसा नदी बनती है। तो पंडित जी द्वारा फैक्ट जो है क्लियर कर दिया गया है, मड़हा और बिसुई नदी को मिलने के बाद जो है तब तमसा नदी बनती है। तमसा नदी यहीं से होके गुजरती हैं। उसके बाद श्रवण कुमार जी अपना कमंडल जल में डुबाते हैं। डब डब की आवाज़ सुनते ही चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी को ऐसा लगा कि लगता है कोई मृग जल पी रहा है। अच्छा, तो उनके पास एक बहुत ही अमोघ अस्त्र था जिसको लोग शब्दवेदी बाण जी, उन्होंने उसका संहार किया और सीधा बाण डब डब की आवाज पर छोड़ दिया। बाण जैसे ही लगता है श्रवण कुमार जी घायल होकर गिर जाते हैं। हाँ माता हाँ पिता शब्द का उच्चारण होता है। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट आते हैं, उनको लगता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी चूक हुई। वो आते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन श्रवण कुमार जी काफ़ी मरणासन्न अवस्था में थे, उठने लायक नहीं थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि माता पिता की, हमारे माता पिता को आप जल पिला दीजिए, बस हमारे लिए इतना कर दीजिए। वो जाके वहाँ जल पिलाने के लिए जाते हैं। माता पिता उनके वहाँ श्राप उनको देते हैं। उनके श्राप के कारण ही भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। अच्छा, ये वही धाम है, अयोध्या से जुड़ा हुआ धाम है। अयोध्या के अयोध्या जिले से सटा जिला अम्बेडकर नगर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अवध क्षेत्र ही है और सेकेंड अयोध्या इसको लोग कहते हैं। जो लोग अयोध्या आते हैं दर्शन के लिए, उनको यहाँ श्रवण धाम आने पर ही उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तो पंडित जी द्वारा यहाँ पे क्लियर किया गया, जो लोग अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं, अगर श्रवण क्षेत्र धाम यहाँ पे नहीं आते तो कहीं ना कहीं यात्रा उनकी अपूर्ण मानी जाती है। ये फैक्ट यहाँ का। ये सारा आयोजन जो भी हो रहा है, संस्कार भारती श्रवण न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम पांडे जी और उनकी पूरी टीम, जिला प्रशासन, सारे लोगों से प्लस यहाँ के जन सहयोग से इतना बड़ी भव्य व्यवस्था हो रही है। पिछले साल से शुरू हुआ दीप उत्सव, अब ये हर वर्ष होगा और यहाँ का विकास भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है माननीय योगी जी की कृपा से। पंडित जी, 2 वर्ष पहले वो चर्चा नहीं थी सोशल मीडिया पे, अगर देखा जाए और जगहों पे देखा जाए श्रवण क्षेत्र का वो जिक्र नहीं होता था। किसी सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया, ये सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इस धाम पे। इतना बड़ा धाम हो, जिस स्तर से धाम होना चाहिए था उस स्तर से यहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ यहाँ शमशान घाट था। जी हाँ, श्रवण क्षेत्र इसीलिए जाना जाता था कि लोग जो है यहाँ पे शमशान पे लेकर आते। लेकिन अब लग रहा है इसका अस्तित्व जो है ऊपर उछल कर आया है। तो क्या लगता है, प्रदेश में भाजपा की सरकार होने से और देश में भाजपा की गवर्नमेंट होने से श्रवण क्षेत्र को गति मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, ये माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की कृपा से ही ये सारी व्यवस्था हो रही है। यहाँ काफ़ी योजनाएं आ चुकी हैं। आने वाले अगले दीपोत्सव तक यहाँ का नज़ारा कुछ अलग होगा। जी जी। तो जैसा कि ये धाम धीरे धीरे बढ़ रहा, आने वाले समय में इस धाम को कहाँ तक कैसा देखते हैं आप? यहाँ बहुत जल्द ही ये श्रवण धाम कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। कॉरिडोर पॉइंट नोट किया, कॉरिडोर है जैसा कि कहा जा रहा है। और सुंदरीकरण का भी जो है बहुत तेजी से यहाँ पार्क वगैरह, अभी देखिए श्री राम जी की मूर्ति लगी है, हनुमान जी की मूर्ति लगने वाली है अगले महीने 31 फीट की।
मूर्ति जैसा कि आज अभी भी लग रही है। नहीं, क्या ये कार्यक्रम चल रहा, अभी पूरा नहीं हुआ काम भैया। काम कल पूरा तक नहीं उसका उद्घाटन कल होना है, अनावरण कल होगा। ये दीपोत्सव को देखते हुए ये घाट बनाए गए हैं या फिर पहले से भी है? नहीं नहीं, ये चिन्हित किए गए सारे घाट पक्के बनाए जाएंगे। उस पुल तक उधर बनाए जाएंगे, इस पुल तक भी सारे बनाए जाएंगे, यहाँ सब पक्के घाट बनेंगे। पिछले साल भी हमने देखा था कि घाट जो है जब दीपोत्सव आया था तभी ऐसे बनाए गए थे, उसके बाद फिर उस पर कोई देखरेख नहीं हुई। दरअसल अब योगी बाबा ने यहाँ चुनाव जीत कर इस कटेरी विधानसभा को गोद ले लिया है। गोद तो लेकर गए हैं जी, तो इसलिए वो अब अपने बाड़ी पर कायम रहेंगे और उन्होंने कहा है जीतने के बाद कि हम सारा विकास श्रवण धाम से ही शुरू करेंगे। तो कटेरी विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गोद लिए हैं, तो और श्रवण क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल बनने वाला। अयोध्या, जैसे कि पंडित जी द्वारा बताया गया, अगर अयोध्या आप दर्शन करते हैं तो श्रवण क्षेत्र के धाम का दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है। तो श्रवण क्षेत्र को भी नजर में लाएं और श्रवण क्षेत्र अयोध्या जिले से सटा हुआ जिला अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा में धाम पड़ता है, तो आप लोग यहाँ पे आइए, दर्शन जरूर कीजिए। थैंक यू।